नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे साथी, एक बार बताएंगे। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बहन भाई सभी लोग। चलो, तो कैसे हैं सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को दोपहर की राम राम, नमस्कार बच्चों। चलिए प्यारे साथियों, जल्दी से एक बार आ जाएंगे। फिर प्यारे बच्चों, हम क्लास को आगे बढ़ते हैं, लेकर के चलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं। अवधेश कुमार हेलो भाई, हेलो। मनीषा शेखावत नमस्ते। शिवम सिंह नमस्ते। इंद्रेश जीत खोकर, टीनू, सागर राणा, लवकुश, पूजा, समीरा, पिंकी, जतिन, अनीश, रामू, रमन, प्रीतम, टीम खान, छा, अंशा, अमर सिंह नमस्ते भाई। नीलेश, टिंकू, आयुष, रंजन, प्रीति। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं अच्छा हूं, आशा करता हूं आप भी अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, कुछ चीजें हम समझते हैं। आइए बच्चों, तो हमारा आज जो टॉपिक है बेटा कारक है ना बच्चों। आइए जुड़ते हैं सभी लोग और चलते हैं बेटा क्लास की तरफ। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन था हमारा जो मैंने सैटरडे ये फ्राइडे में क्लास ली थी वचन से संबंधित। तो उसमें एक बच्चा क्वेश्चन करे जा रहा था, उसका मैंने हालांकि जल्दी जाते आंसर भी दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। तो प्यारे बच्चों, अब उसको मैं सेटिस्फाई करता हूँ। उसका एक डाउट था छोटा सा कि सर भारतीय और भारतीयों में तो एक अंतर है, दोनों बहुवचन के रूप में बोले जा रहे हैं, लेकिन इसमें हमें छोटा सा एक डाउट है बेटा, वो क्लियर मैं आपका कर देता हूँ। आइएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, बात सुनो। जब बेटा आपको भारतीय नजर आएगा, है ना, तो भारतीय शब्द क्या है हमारा, बहुवचन है। और बच्चों, इसका मैंने एक बहुवचन तिर्यक रूप बनाया था भारतीयों। इसमें छोटी की मात्रा नहीं की थी। उसने मुझसे ये क्वेश्चन यहां पर पूछा था। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक बात आपको याद रखनी है। जब भी भारतीय शब्द आएगा, तो भारतीय शब्द हमारा वाक्य में जब बोला जाएगा तो अपना बहुवचन का रूप ही यहां पर प्रकट करेगा। जैसे मैंने कहा, भारतीय अपने देश से, भारतीय अपने देश से प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो अनुस्वार जो मैंने लास्ट में लगाया है ना, अनुस्वार, ये अनुस्वार ये व्यक्त कर रहा है कि यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बहुवचन के रूप में इस वाक्य को प्रयोग किया है। और भैया ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये भारतीय जो शब्द है ना, जिसका मैंने बहुवचन भारतीय बनाया था, इस अनुस्वार ने इसका बोध बहुवचन में ही करा दिया वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर। ठीक है। और फिर प्यारे बच्चों, मैंने भारतीय शब्द लिखा तो मैंने कहा भारतीयों से या भारतीयों को अपने देश से, अपने देश से प्रेम है। तो बेटा यहां पर तुम एक बात देखो, यहां भी आपको बहुवचन रूप नजर आ रहा होगा। अब दोनों में अंतर क्या है बच्चों, वो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं। यहां तो बेटा आपको अनुस्वार से बहुवचन रूप व्यक्त होगा, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों भारतीयों के साथ कारक की विभक्ति आती है। तो बेटा यहां पर कारक रहित होता है, भारतीय शब्द कारक रहित होगा, है ना। उसको हम वाक्य में प्रयोग करके ही स्पष्ट कर सकते हैं कि बहुवचन है। ठीक है। और बच्चों जहां पर भारतीयों दे रखा है, भारतीय का तिर्यक रूप दे रखा है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, तिर्यक रूप, है ना। तो बच्चों यहां पर हम कारक की विभक्ति का साथ प्रयोग करते हैं, तो यहां कारक सहित होता है, कारक सहित प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, किया जाएगा। तो अब ये डाउट आप लोग मत करना प्यारे बच्चों। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने महिला, और इसका बहुवचन बना दिया आपके सामने महिलाएं, महिलाएं, और बेटा तिर्यक रूप बना दिया महिलाओं। महिलाओं को चुप रहना नहीं आता, महिलाओं को चुप रहना नहीं आता।
महिलाओं। ठीक है, एक वचन, बहुवचन, तिर्यक रूप। अब तिर्यक रूप के साथ हमेशा कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब तो गड़बड़ी नहीं करेगा कोई भी बच्चा, बोलो बेटा, अब तो कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा भाई। अब मत करना यार कोई भी गड़बड़ी, है ना। ठीक है, अब कोई भी गड़बड़ी मत करना भाई, है बच्चे। वेरी गुड, समझ गए कि जहां भी तिर्यक रूप होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, कारक की विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और मेरे बच्चों, जहां पर साधारण शब्द दिया हुआ है उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्रिया के आधार पर उसे स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे, महिला, महिलाएं, महिलाओं। ठीक है, ये तिर्यक रूप हो गया, ये बहुवचन हो गया, ये एक वचन हो गया। महिलाएं ज्यादा बोलती हैं, महिलाओं को चुप रहना पसंद नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आप आंसर स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा, बढ़प्पन के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, तिर्यक रूप के साथ कारक की विभक्ति आती है। और बच्चों, साधारण बहुवचन यदि हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हम क्रिया के अंत में सहायक क्रिया देखते हैं और उसे अनुस्वार के रूप में इसको बहुवचन घोषित करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, चलो आइएगा, आओ बच्चों। बेटा मनीषा, मैंने टिक लगवाया है इसीलिए तो आपको अच्छे से दोबारा बताया है, क्योंकि वहां पर मैं पूरा क्वेश्चन को नहीं स्पष्ट कर पाया था। वहां पर समय हो गया था दूसरी क्लास का, जिसलिए मैं उस चीज को नहीं स्पष्ट कर पाया था। इसलिए तो मैंने आज ये बताया है कि मेरे बच्चों, जब भारतीय शब्द बोले उसे भी हम बहुवचन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें क्रिया के बाद में अनुस्वार का प्रयोग करना है। ठीक है, और बेटा यदि हम महिलाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने भारत का, भारतीय का भारतीयों बताया था, तो बेटा उसको आप क्या करेंगे, उसे हम कारक की विभक्ति के साथ बहुवचन रूप बनाएंगे। ठीक है, याद रखना। चलो, आज हेडिंग डालेंगे आप लोग प्यारे बच्चों। अब हेडिंग डालेंगे भैया हम लोग कारक। देखो भाई, ध्यान से समझते चलना, ध्यान से, फिर आप लोग बीच में समझते भूल जाते हैं, समझते नहीं है। अच्छे से ध्यान से समझकर करेंगे काम को। ठीक है, ठीक है बच्चे। कारक, तो हेडिंग डाला हमने कारक, और कारक की परिभाषा लिखेंगे, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है। लिखिए बेटा, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखिए, परिभाषा। लिखेंगे, वाक्य में, लिखिए बेटा, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध, शब्द का संबंध क्रिया से होता है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कारक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, कारक कहते हैं। समझ में आई बात, याद रखना। जैसे बच्चों मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, मैंने बोला मेरे बच्चों कि अजय ने कुत्ते को डंडे से मारा। अजय ने कुत्ते को डंडे से मारा। ठीक है, अजय ने कुत्ते को डंडे से मारा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बेटा
आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखो, इसमें कुत्ते को मारने वाला कौन है? तो मेरे बच्चों, यहां पर आपको ने दिख रहा है, यहां पर को दिख रहा है, यहां पर से दिख रहा है। ठीक है, तो अजय बेटा कौन है वाक्य में? अजय है कर्ता। ठीक है, वेरी गुड। कुत्ते को, तो बेटा कुत्ता कौन है? जिसको मारने का कर्म किया है किसने? अजय ने। ठीक है ना? यदि आपसे मैंने ये पूछा कि मारना क्या है भाई, मारा है तो मारना क्या है? कि मारना तो सर क्रिया है। तो मैंने आपसे ये पूछा, ये बताओ अजय ने किसको मारा था? तो आप कहेंगे सर जी अजय ने कुत्ते को मारा था। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर पड़ा। तो मेरे बच्चों, जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां मेरे बच्चे आपको पता है कर्म कारक होता है। और जब मैंने ये पूछा कि किसने मारा, तो आप कहेंगे सर अजय ने मारा। किससे मारा? तो आप आंसर देंगे सर डंडे से मारा। ठीक है, तो मेरे बच्चों डंडा क्या है? यहां पर कर्ता कारक, यहां पर कर्म कारक, और डंडा है बेटा मारने का साधन। तो मेरे बच्चों यहां पर हो जाएगा करण कारक। तो करण का मतलब होता है साधन। डंडा क्या था बच्चों? साधन है मारने का। ठीक है, अजय ने कुत्ते को डंडे से मारा। तो बेटा आपको याद रखना है, ये कर्ता कारक, ये हमारा कर्म कारक, ये हमारा करण कारक। और बेटा मारना है क्रिया। मारना क्या है? क्रिया। तो ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो, क्लियर है ना? जिससे हम किसी कार्य को करते हैं बेटा वो साधन होता है और वो करण कारक के अंदर होता है। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे साथी। आइएगा, तो बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, और मारना है क्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक आ सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक से ज्यादा कारक नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को आप लोग। चले मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलेगा, अब बात आती है आगे। आपसे अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे हिंदी में, और बेटा हमें हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पर ही ध्यान देना, क्योंकि हम मानक हिंदी पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। हिंदी में कारकों की संख्या, कारकों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है बेटा? 8 होती है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये बताए सर क्रिया के पहले जो शब्द आएगा वही कारक होगा। नहीं पूजा शर्मा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ध्यान देना है क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है ना? क्रिया किसके लिए हो रही है? ठीक है, ऐसा थोड़ी अब क्रिया से पहले कोई भी कारक आएगा वही कारक है। भाई एक वाक्य में मैंने बताया ना, एक से ज्यादा भी कारक होते हैं, है ना? मनीषा बेटा मैं आपका आंसर देख लूंगा और आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखो। तो बच्चों आपको बेटा 8 कारक होते हैं, याद रखना। लेकिन एक विशेष करके एक पॉइंट भी ध्यान रख लेना, संस्कृत में हमारे कारक 6 माने जाते हैं, है ना? 6 होते ही हैं, है ना? ये भी ध्यान रख लेना। ये आपको कभी पूछ लिया जाए कि संस्कृत में, हालांकि इस क्वेश्चन का आपसे कोई लेना देना नहीं है, संस्कृत में कारकों की संख्या, कारकों की संख्या 6 होती है। ये भी आप याद रख लेना, है ना? होती है। ठीक है, अब संस्कृत में कौन कौन से नहीं होते, कौन कौन से कारक नहीं होते, वो भी आपको अच्छे से पता है। एक तो बेटा संबंध कारक नहीं होता वहां पर, है ना? कुछ विद्वान कहते थे इसका ये संबंध कारक कुछ नहीं है। और एक बच्चों संबोधन नहीं होता। लेकिन हिंदी में जो हमारे विद्वान हुए वो बोले कि नहीं, हमारी हिंदी में इनका प्रयोग किया जाएगा तो हम इन्हें हिंदी में तो प्रयोग करेंगे, जिनको मिलाकर के हमारे कारक 8 हो गए। वरना संस्कृत से तो 6 ही आए थे। और लेकिन मेरे प्यारे साथियों हिंदी में जो हमारे कारकों की संख्या है वो 8 है, क्योंकि हमने इनको भी शामिल किया है। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे आते हैं।
अब बच्चों बात करते हैं हम अपने आठों कारकों की, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं कि कारक के बाद में जो चिन्ह होता है उसे हम परसर्ग या विभक्ति या कारक चिन्ह के नाम से जानते हैं। देखेंगे, कारक के बाद में आने वाला चिन्ह आने वाला चिन्ह परसर्ग कौमा विभक्ति कौमा कारक चिन्ह कहलाता है। कारक चिन्ह कहलाता है। कारक चिन्ह कहलाता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप लोग, कारक चिन्ह कहलाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये बताइएगा हिंदी में कितने कारक चिन्ह हैं, तो आप कितने बताएंगे? 8। कितने बताएंगे बेटा? 8 कारक चिन्ह है। जितने कारक उतने कारक चिन्ह, सिंपल सी बात है ना। वेरी गुड प्यारे बच्चे। अमर सिंह नमस्ते भाई। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको संख्या 8 ही याद रखनी है बेटा। हमारे कारक चिन्ह परसर्ग 8 होते हैं, विभक्ति 8 होती हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों आपको यह भी बात याद रखनी है कि जब तुम किसी संज्ञा शब्द को लिखते हो तो उसके साथ कारक चिन्ह अलग आता है। और प्यारे बच्चों यदि आप सर्वनाम का प्रयोग करते हो तो कारक चिन्ह उसके साथ जुड़कर आता है। परसर्ग क्या होता है सर? बेटा अंछा परसर्ग वो होता है जिससे हमें कारक का बोध होता है। जैसे मैंने कहा कर्ता ने, तो ने जो आया ना वो कारक चिन्ह है, वो बेटा परसर्ग बोला जाता है ना। उससे हमें यह पता लगता है कि ये जो चिन्ह आया है ने, को, के लिए, के द्वारा, का, ये कौन सा चिन्ह है, किस कारक का चिन्ह है, किस कारक का इशारा कर रहा है। हम उस किस कारक को इससे बोध करेंगे, उससे हम समझते हैं, वही उसका इंडिकेट होता है, वही उसका इशारा करने वाला चिन्ह माना जाता है। उससे ही हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा कारक है। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों ये भी बेटा एक अगला पॉइंट भी नोट करके लिख देंगे कि संज्ञा के साथ कारक चिन्ह अलग लिखे जाते हैं। चिन्ह अलग लिखे जाते हैं, लेकिन सर्वनाम के साथ जुड़कर आते हैं। लेकिन सर्वनाम के साथ जुड़कर आते हैं। लेकिन सर्वनाम के साथ जुड़कर आते हैं। ठीक है बेटा, जुड़कर आते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इन बातों को ही आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मैंने बोला सीता ने खाना खा लिया। एक वाक्य मैंने लिखा, ये सरल वाक्य है। तो बेटा देखो सीता संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ कारक चिन्ह अलग लिखा हुआ आया है। ठीक है, और मैं यदि मैं दूसरी तरह सर्वनाम का प्रयोग करूं इसी की जगह, तो बेटा मैंने लिखा उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया। तो बेटा ये उसने क्या है? ये तो आपका सर्वनाम है, क्योंकि आप उसकी तरफ उसको बोल रहे हैं, उसने खाना खा लिया। और यहां पर सीता है, सीता यहां पर संज्ञा है जिसका नाम आप ले रहे हैं।
और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर होने वाले शब्द तो सर्वनाम होते हैं। सिंपल सी बात है, तो आप लोग याद रखेंगे। मैंने खाना खा लिया, उसने पानी पी लिया, वो पाठ पढ़कर सो गया, ऐसे बोलते हैं ना। और यदि किसी का नाम लेंगे आप प्रॉपर, आपने कहा कि पूजा ने पत्र लिख दिया, ठीक है, ठीक है। मनीषा ने कॉपी को पढ़ लिया, ठीक है। नितिन ने अपना कार्य कर लिया, ऐसे बोलते हैं। नाम लिखेंगे आप तो उसके साथ ने को कोई भी कारक चिन्ह आप लेंगे जो भी उसके अनुसार आएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि आप सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जगह नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप उसके साथ कारक चिन्ह जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड। जैसे मैंने कहा, आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया। और यदि मैं कहता किसी बच्चे से, तो मैं कहता मुस्कान आपको समझ आ गया, तो मुस्कान नाम अलग लिखता और को की विभक्ति अलग लगाता, फिर आगे उससे बात पूछता। तो ये बात प्यारे साथियों याद रखना, ठीक है। पहचान में कैसे आएगा? प्रदोष पांडे, बेटा मैंने कहा प्रदोष ने पत्र लिखा है, तो बेटा प्रदोष मैंने अलग लिखा, उसके साथ ने अलग लिखूंगा ऐसी तरह। और मैं कहूंगा प्रदोष की तरफ इशारा करके कि उसने पत्र लिख लिया, तो ने उसमें उसके साथ जुड़कर आएगा। बस इतनी सी बात है यार, ठीक है। वेरी गुड। चले आगे। तो प्यारे बच्चों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई, है ना। चलिएगा, अब बच्चे हम आते हैं अपने कारक की तरफ, ठीक है। चलो बच्चों, तो बेटा एक तरफ लिखेंगे आप लोग कारक, एक तरफ कारक चिन्ह, है ना। चलिएगा, तो ये बात यहां तक आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं बच्चों नंबर 1। यहां तो आप डालेंगे कारक, ठीक है बेटा, क्या कारक, ठीक है। यहां पर लिखेंगे आप लोग कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। और बच्चों यहां पर इनकी लिखेंगे पहचान, ठीक है। वेरी गुड। 3 कॉलम हमने बना लिए, 3 कॉलम हमने बना ली। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? अरे बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन को नया थोड़ी आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राम, अभी पहले पढ़िएगा जब आपको पूछा जाएगा, राम माँ के लिए साड़ी लाया, राम माँ के लिए साड़ी लाया, ठीक है। वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में कौन सा कारक है? बताओ, ठीक है। आंसर होगा बच्चों, 4 आंसर दे देगा आप लोगों को। कौन कौन सी कोई भी बना देगा। नंबर 1 मेरे बच्चे कर्म, कर्म कारक। ऑप्शन नंबर बी बच्चों करण कारक। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चों संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चों कर्ता कारक। ऐसे पूछेगा बस। अब तुम्हें आंसर देना है। राम मां के लिए साड़ी लाया, ठीक है। ठीक है बच्चों, राम मां के लिए साड़ी लाया। जब वाक्य का कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, तो वो वहां पर संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये के लिए क्या है? यहां पर कारक की विभक्ति है, परसर्ग है, कारक चिन्ह है। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मां पर, क्योंकि वाक्य का कर्ता कौन है? राम। और वो किसके लिए साड़ी लाया है? मां के लिए साड़ी लाया है। तो बच्चों यहां पर मां जो है ना, मां बेटा संप्रदान कारक होगी, ठीक है। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों, वह आपका कौन होता है? वो बेटा संप्रदान कारक होता है। और ये भी बात याद रखना बेटा, जो कारक चिन्ह होगा उसका प्रभाव अपने से पहले वाले शब्द के ऊपर पड़ता है, ठीक है। वेरी गुड। तो बच्चों आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा कारक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है बेटा। हाँ मैंने आपको ये समास में पढ़ाया था, जो तत्पुरुष समास के भेद है ना, उसमें बेटा कारक की 6 विभक्तियां प्रयोग होती हैं, इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे। तो आइए बच्चों, अब बेटा हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। नंबर 1 डालेंगे बच्चों, आप यहां पर क्रम भी लिख लेंगे बेटा, प्रथम, प्रथम।
तो हमारा प्रथम कौन सा कारक होता है? कर्ता। इसकी विभक्ति क्या होती है बच्चों? विभक्ति होती है बेटा ने। और एक बात आपको बताऊं, ने आ भी जाता है और नहीं भी आता, ये भी याद रखना है ना। कारक के साथ कभी कभी ने आता भी नहीं है, कारक चिन्ह का लोप भी रहता है। हाँ बेटा, अजय तो संज्ञा ही तो है अजय, लेकिन वह कर्ता का रूप धारण किए हुए है वो। बेटा पहचान क्या होती है? काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला होता है बेटा कर्ता। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें समझा रहा हूं आपको, है ना, किताबी भाषा बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। तो आगे आता है बेटा हमारा कर्म कारक। कर्म कारक, और इसकी विभक्ति क्या होती है बड़े बड़े बच्चों? को। को, इसकी विभक्ति होती है को। ठीक है, तो ये कौन है बच्चों? जिसको किया जा रहा है। ठीक है ना, तो बेटा को विभक्ति का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, कि क्या किया जा रहा है। लिखेंगे जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, काम का, जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वो बेटा कर्म है, या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म है। वेरी सिंपल सी बात है, याद रखना। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर, बेटा इसे द्वितीय विभक्ति लिखेंगे, है ना, द्वितीय। द्वितीय। अब आता है बच्चे तृतीय। नंबर 3 लेंगे बेटा तृतीय। नंबर 3 ये होता है करण कारक। तो बेटा इसकी विभक्ति होती है से, या प्यारे बच्चे के द्वारा, से या के द्वारा। जैसे राम कलम से लिखता है, तो कलम क्या है? साधन है। मां चाकू से सब्जी काटती है, तो चाकू क्या है? साधन है सब्जी काटने का। मां चाकू के द्वारा फल काटती है, तो बेटा चाकू के द्वारा फल काटती है, तो चाकू क्या है? वहां पर साधन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? के द्वारा या से जो लगता है वो बच्चों आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। लिखेंगे जिसके द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। ठीक है बच्चों, जिसके द्वारा कर्ता काम करेगा वो बेटा हमारा कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। नंबर प्यारे बच्चों आगे आते हैं चतुर्थ। नंबर 4, नंबर 4 पर आएंगे, और नंबर 4 कौन सा है बेटा? संप्रदान कारक, जिसका मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया था। संप्रदान, संप्रदान होता है बेटा के लिए, के लिए, के वास्ते। और बच्चों ये को का भाव भी कभी कभी व्यक्त करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राम मां को फल खिलाता है, या राम मां के लिए, राम मां को फल, या फिर ऐसे बोलेंगे राम ने सीता को, राम ने सीता को कपड़े ले, तो वहां के लिए का बोध हो जाता है ना। फिर भी आप इसे डाउट में आ जाएंगे, इसलिए आप इसको लिखिए ही मत, वरना आप लोग फिर समझने में परेशान हो जाएंगे। और इसलिए कभी प्रयोग होता भी नहीं है। के लिए या के वास्ते तो मिलता है मेरे बच्चों, है ना, तो भैया इसको ही आप याद रखें, वरना आप फंस जाएंगे, बेफालतू में परेशान होंगे फिर कि सर जी को का कैसे और को का क्या नहीं। इसलिए आप ऐसी अलग चीज ना पढ़ें। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों इसमें जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए लिखेंगे जिसके लिए, जिसके लिए काम किया जाए। बेटा काम करना क्रिया ही होती है, कभी और कुछ समझो। काम किया जाए, है ना। यदि बेटा को वाली बात मैं बोलूं ना, जैसे मैंने कहा राम मोहन को जूते लाया, तो इसका मतलब के लिए का ही बोध निकलेगा उसमें से। ठीक है बेटा, समाचार पत्र जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिक ही बहुवचन होते हैं पूजा, है ना, याद रखो इन चीजों को।
यदि मैं कहूं ना राम मोहन के लिए मोहन को जूते लाया, तो को लगाया है ना मैंने, तो इसमें से जो बोध हो रहा है ना वो के लिए का ही बोध हो रहा है। ये चीज याद रखना आप। तो आप कहेंगे राम मोहन के लिए जूते लाया, ऐसे बोलकर भी आप कह सकते हैं राम मोहन को जूते लाया, राम माता को दवाई लाया, माता जी को दवाई लाया। को के लिए ना बोलकर को भी बोल रहा है, लेकिन वो जो काम उनके लिए कर रहा है तो उन पर ही प्रभाव पड़ रहा है उस बात का, ना कि राम पर, है ना। जिसके लिए काम किया जाए वो मेरे प्यारे बच्चों संप्रदान कारक है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, राम ने सीता को साड़ी पहनाई, बिल्कुल को पहनाई, तो वो खुद नहीं उनको पहनाने का कार्य कर रहा है, वो बात सही है, लेकिन बेटा आरती ये वाक्य अर्थ नहीं व्यक्त कर पा रहा अपना। आपको ऐसे बोलना चाहिए राम ने सीता को साड़ी दिलाई, पहनाई नहीं दिलाई। तो वहां पर आप कह सकते हैं राम ने सीता के लिए साड़ी दिलाई ताकि सीता पहनेगी उसको, याद रखो। नंबर आता है बेटा हमारा कौन सा, पंचमी विभक्ति, पंचमी नंबर प्यारे बच्चों 5। तो लिखेंगे अपादान, अपादान होता है बेटा अलगाव, अपादान, अपादान की विभक्ति क्या होती है, अपादान की विभक्ति से आती है। अब तुम्हें पता है से एक तो मेरे प्यारे बच्चों आपने यहां पढ़ा था, है ना, अब एक से यहां भी आ गया, लेकिन ये से तो था किसी साधन के लिए, और ये से क्या है बच्चों, ये से है किसी को अलग करने के लिए, तुलना करने के लिए। जैसे तुमने बोला राम सीता से सुंदर है ना, राम सीता से सुंदर है, तो वहां पर दोनों में हमने तुलना कर दी। हमने डर के लिए बोलते हैं कि राम सांप से डरता है, जब वो सांप से डरेगा तो अलग हटके भागेगा ना एकदम, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सीता कुत्ते से डरती है, जब वो कुत्ते से डरती है तो वो कहेगी मैं नहीं जा रही, वो काट लेगा, उससे अलग हटके पीछे हट जाएगी। तो बेटा डरेगी तभी तो अलग हटेगी, तभी तो दोनों के बीच में दूरियां बनेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे जहां तुलना हो, भय हो, अलगाव होता है वहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब है अलगाव, अलगाव, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आपको याद रखना है साधन, किसी कार्य को करने का साधन होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों लिखेंगे जिससे अलगाव हो, भय हो, डर हो, तुलना हो, लिखेंगे जिससे भय, तुलना, अलगाव होता है, अलगाव, अलगाव हो, ठीक है बच्चों, अलगाव वो मेरे बच्चों अपादान कारक होगा। अब आगे आता है भैया नंबर 6 आपका कौन सा कारक आएगा, संबंध, संबंध कारक। हाँ बेटा, पेड़ से फल गिर गया, बिल्कुल अलग हो गया, जब गिर गया टूट कर गिर गया तो अलग हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है तो बेटा जब गंगा हिमालय से निकली तो अलग हो गई ना, वेरी सिंपल सी बात है। आपने कहा राम दिल्ली से जयपुर जाता है, जयपुर गया है, तो बेटा दिल्ली तो छोड़कर वो जयपुर निकल गया, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, वेरी गुड, याद रखेंगे। हाँ, तो बेटा सर मेरे में लेट क्लास लाइव होता है, बेटा ये टेक्निकल इश्यू होते हैं, इनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता मैं, है ना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बेटा पंचमी होगी, उसके बाद होती है हमारी षष्ठी, षष्ठी विभक्ति नंबर 6, जो कौन सी है बच्चों आपकी, संबंध कारक। नंबर 6 बच्चों हमारा होता है संबंध कारक, है ना, नंबर 6 होता है बच्चों संबंध कारक। अब संबंध कारक की विभक्तियां क्या होती हैं, का, की, के, रा, री, रे, है ना बच्चों, का, की, के, रा, री, रे। बेटा ये क्या होता है, अन्य पदों से संबंध बताता है। जैसे आपने कहा मेरे भाई का बेटा डॉक्टर है, मेरे भाई का बेटा डॉक्टर है, तो रारी रे आ रहा है ना, पीछे रे की आवाज आ रही है। जैसे आपने बोला मेरे
मामा का बेटा इंजीनियर है ना। मेरा भाई आईएएस है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, है ना। ठीक है बेटा, जैसे आपने बोला ये मेरे चाचा का बेटा है, ये राहुल का पुत्र है, ये मेरा भाई का बेटा है। तो जब हम किसी के बीच में रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हैं, तो वह संबंध कारक का बोध होता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, याद रहेगी ये चीज। चलिए आगे, तो लिखेंगे अन्य पदों से संबंध बनता है। लिखिए भैया, लिखेंगे अन्य पदों से क्या होता है बच्चों, संबंध। अन्य पदों से संबंध होता है। ठीक है भाई, वेरी गुड। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चे, नंबर आता है बेटा सप्तमी विभक्ति नंबर 7, जो होती है मेरे भैया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, यहां पर हमें किसी काम के स्थान का बोध होता है, क्रिया कहां हो रही है उसका स्थान पता लगता है। ठीक है, आधार का पता लगता है। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है भाई, तो ये चीज समझ जाएंगे ना आप लोग। हाँ, तो आप कहेंगे बेटा इसकी विभक्ति क्या होती है, में और प्यारे बच्चे पर। में और पर, जैसे तुमने कहा कपड़े अलमारी में हैं, कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो इसका मतलब है बेटा वहां हमें क्रिया का आधार का पता चल गया। ठीक है, कि क्रिया कहां पर होगी, अलमारी में है, अलमारी में हो रही है। तो मेरे बच्चों अधिकरण कारक क्रिया के आधार का बताता है। जैसे आपने कहा कि पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर तोता बैठा है, तो पेड़ क्या है बच्चों, कोई आधार है, कोई स्थान है, कोई जगह है जहां पर तोता बैठा है। ठीक है, राहुल पेड़ पर चढ़ गया, तो बेटा सीधी सी बात है, पेड़ पर चढ़ गया, तो वहां पर हमें क्रिया का आधार का पता लग गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेटा, कल इसके जो भी एक एक भेद के इनके ऊपर 2-2 3-3 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। हाँ, वह घोड़े पर बैठा है, बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो बेटा यहां पर हमें क्या पता लगता है, क्रिया के आधार का, क्रिया के आधार का, क्रिया के आधार का पता लगता है बच्चों, क्रिया कहां पर हो रही है, क्रिया के आधार का। ठीक है, आधार का पता चलता है, पता चलता है। ठीक है भाई, अब नंबर आता है बच्चों आपका 8वां नंबर है, जो मेरे प्यारे साथियों आपका होता है अष्टमी। नंबर 8, जो बच्चों हमारे कुछ विद्वानों ने कहा था कि ये संस्कृत में होते हैं। ठीक है, सॉरी, हिंदी में होते हैं, संस्कृत में नहीं होते, संस्कृत में इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा वो हमारा कारक ये 2 ही हैं जो मैंने आपको बताया, संबंध और संबोधन। संबोधन, संबोधन कारक, जिसकी बच्चों हमें जो कारक की विभक्ति होती है, किसी को अरे, अरे, ओ, हो, हे राम, ऐसे जो बोलने में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, बेटा दनिया का कुमारी, सर मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करो। अच्छा, अरे, ओ, अर, हे, ये आवाजें बच्चों आती हैं, याद रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्यारे बच्चों, इनके साथ, इन आवाजों के साथ आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी मिलता है, ये वाला। ठीक है, और इस विभक्ति का प्रयोग
प्यारे बच्चों, इस कारक का प्रयोग हम किस कब करते हैं? जब किसी को हमें दूर से पुकारना होता है। अरे भाई रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूं। ओ लड़के उधर मत जा, गिर जाएगा, है ना? ठीक है बच्चों। तो अरे, ओ, अर, हे, हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसी जब बोलते हैं ना, जब वहां पर संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे किसी को पुकारने में, किसी को पुकारने में तथा आवाज लगाने में, तथा आवाज लगाने के लिए, आवाज में। ठीक है, इनका इसका प्रयोग करते हैं हम। किसी को पुकारना है, हे, अरे लड़के सुन यार, कहां जा रहा है तू? उधर गिर जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, विशु त्यागी बेटा, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस तो यार हो जाएगा कंप्लीट। आप अभी तैयारी तो करो, भी तो तुम्हारी तैयारी कुछ भी नहीं है। यदि मैं आज सिलेबस पूरा करा दूं, चलो मैंने सोचा कि आज मैं पूरी रात पढ़ाकर बच्चों का सिलेबस पूरा करा देता हूं, है ना? है ना? और मान लीजिए आपको मैंने सिलेबस पूरा करा दिया और आपको मानो 100 में से 25% समझ आ गया, है ना? और पेपर की दिनांक निर्धारित हो गया, पेपर की तारीख निर्धारित हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप कुछ रिजल्ट अच्छे से दे पाएंगे या कुछ अच्छे से कर पाएंगे। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, तो भाई पहले हमारी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, है ना? सर संबंध में बेटा काकी के रारी है, नानी ने भी लगा सकते हैं आप लोग। यदि आपको इसकी भी ज्यादा चिंता है तो लीजिए, मैं लगा दूंगा। ठीक है, आप परेशान ना हो। ना नी, ना नी ने, वैसे बहुत कम मिलते हैं इनसे जुड़े हुए, है ना वाक्य? ठीक है बच्चों। कौवा पेड़ से उड़कर छत पर बैठ गया, बिल्कुल बेटा सही बात है। तो उड़कर छत पर बैठ गया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। बैठा है तो बैठा है छत पर, तो आपको क्रिया का आधार पता लग रहा है, छत। ठीक है, अब इस भाई मैंने आप बताया था, आपको एक बात बोली थी, एक बात आपसे, कि एक वाक्य में एक से ज्यादा मेरे बच्चों कारक चिन्ह मिल सकते हैं, एक शब्द में एक से ज्यादा कारक चिन्ह नहीं मिल सकते। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सर हम दिल्ली से पढ़ रहे हैं, दिल्ली से पढ़ रहे हैं, तो बेटा कन्हैया शर्मा, ये आप हर वाक्य आप शुद्ध थोड़ी बोलते हैं। बोलो, दिल्ली कोई साधन थोड़ी है, यहां पर तो एक जगह का बोध कर रहे हैं आप। आप ऐसे बोले कि सर हम दिल्ली में रहकर पढ़ रहे हैं, हम दिल्ली में रहकर पढ़ रहे हैं, तब तो स्थान का बोध आप अच्छे से करा रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, है ना? वरना ऐसा होता है हम बहुत सारी बात गलत बोलते हैं, हमारा वाक्य शुद्ध नहीं होता। ठीक है, हमें किसी से हाँ या ना का जवाब चाहिए तो हम पूछते हैं तुम जा रहे हो क्या? क्या बाद में लगाते हैं, जबकि वो गलत है। हमें क्या पहले लगाना चाहिए? क्या तुम आज जा रहे हो? तो वो कहेगा हाँ भाई मैं जा रहा हूं। तो हमें ऐसे ऐसे बहुत सारी त्रुटियां हैं जो हम बोलने में करते हैं यार, है ना? तो प्यारे बच्चों, पहले हमें शुद्ध वाक्य लिखना है, फिर उसके अनुसार हमें आंसर पूछना है ना? ऐसी चीजें आप ध्यान रखो। अब कारक का मतलब आप यही तो जानिएगा। जैसे आप मानो कोई बात आप बोलते हैं तो अपने साथ ने लगाओ। ठीक है, मैंने मैंने पाठ पढ़ लिया, तो अपने साथ ने लगा रहे हैं आप अपना नाम तो स्वयं ले नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आप खुद बोल रहे हैं, तो आप अपने नाम की जगह क्या प्रयोग कर रहे हैं? सर्वनाम का, अपने लिए। मैंने पाठ पढ़ लिया, तो मैं तो आप खुद हो गए, ने हो गई कारक की विभक्ति, जो आप करता है खुद, तो अपने लिए आप मैंने ही तो बोलेंगे। वेरी सिंपल सी बात है यार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, ये चीज जैसे आप बोले सर हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, है ना? तो मोबाइल बेटा आपके पास साधन हो गया पढ़ने का। ठीक है, आपने कहा सर हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल आपके पास साधन है पढ़ाई करने का। यदि मोबाइल आपका ना होगा तो आप किस चीज से पढ़ेंगे? आप मेरे साथ कैसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ सकते, है ना? फिर तो भाई गलत है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे यदि हम दिल्ली से लगाएंगे ना, तो फिर हम अधिकरण कारक की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली से पढ़ा रहे हैं और हम दिल्ली से पढ़ रहे हैं। तो भैया इसमें फिर हम जगह की तरफ जाएंगे, फिर हम कारक की विभक्ति को वहां पर लोप करेंगे, है ना?
फिर वहां पर हम कारक की विभक्ति की तरफ फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा, मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा, तो फोन तो साधन है बेटा, जगह नहीं है फोन। ठीक है, याद रखना ये वाक्य है, और वाक्य नहीं उदाहरण है, आता है पेपर पे। ठीक है, चलो जीडी में संधि नहीं आती। तो चलिए प्यारे बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। मिलेंगे कल इसके अच्छे अच्छे वाक्यों के साथ। 4-4 वाक्य कराऊंगा सबके, बहुत सिंपल, जैसे जिससे आपको कोई डाउट ना बने। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ बेटा, मोनिका मोबाइल साधन होता है जिससे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मेरे पास कमेंट कर पा रहे हैं, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूं और आपको सब आंसर दे पा रहा हूं। ठीक है सर, अरे ओ अर, बेटा ये वाक्य में प्रयोग होते हैं, शब्द है ना, अरे ओ अर। ठीक है, और विस्मयादि बोधक, अरे यार ये क्या हो गया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है हमारा, और संबोधन कारक की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। हाँ बेटा बिल्कुल आरती, आप सही बोल रही हैं, पेड़ से उड़कर छत पर बैठ गया तो दो कारक हो गए। मैंने बताया ना, एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक आ सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक से ज्यादा कारक नहीं आ सकते, एक ही कारक आएगा बस। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद। तो बेटा आज मैं एक वर्णमाला की क्लास रोजगार डिफेंस चैनल पर पढ़ाऊंगा। जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी हो, कुछ चीजें जो आपके रिवीजन में रह गई होंगी वो आज आपके रिवीजन में वो भी पूरी हो सकती हैं, तो जुड़ना ना भूलें। जिस बच्चे को भी रिवीजन करना है तो रोजगार डिफेंस चैनल पर शाम को 4 बजे मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो सभी प्यारे बच्चों को टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।